नमस्कार साथियों। मिशन क्लासेस बिरड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसके अंदर राजस्थान के इतिहास को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया था। उनका क्या-क्या प्रोसेस है वो देखते हैं। जिसमें राजस्थान का इतिहास, एक तो आता है प्राचीन राजस्थान, एक आता है मध्यकालीन राजस्थान, एक आता है आधुनिक राजस्थान, जिसको हम तीनों को अलग-अलग टुकड़ों में पढ़ेंगे। मध्यकालीन राजस्थान, प्राचीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान, जिसके अंदर पहला पार्ट है प्राचीन राजस्थान। प्राचीन राजस्थान के अंदर कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेशर सभ्यता, बेरार सभ्यता, इन प्रमुख सभ्यताओं का अध्ययन किया जाएगा विस्तार रूप से। अगली बात करते हैं तो मध्यकालीन राजस्थान। मध्यकालीन राजस्थान के अंदर ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे राजतंत्र था, जिसके अंदर राजा महाराजाओं और तुर्कों का आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, अरबी आक्रमण, अनेक प्रकार आक्रमण थे, जिनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से रहेगा एक तो गुजर प्रत्यार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, परमार वंश, गोइल वंश। गोइल वंश राजस्थान का प्रसिद्ध और राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो अपना मेवाड़ है, जिसका प्रमुख केंद्र रहा चित्तौड़। उसके बाद आगे पढ़ेंगे राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के अंदर बीकानेर और मारवाड़ पढ़ेंगे। उसके आगे पढ़ेंगे हम कच्छावा वंश। आगे की बात करते हैं तो अब बात करते हैं आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान, इसका मतलब अभी प्राचीन में राजस्थान चल रहा है ना, इसी के बाद होता है। इसके अंदर एक तो पढ़ेंगे हम 18 सन की क्रांति, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, जो बिजोलिया के अंदर प्रमुख प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे प्रजामंडल। प्रजामंडल अनेक प्रमुख क्रांतिकारियों, जिन्होंने अनेक भाग लिया और अनेक संघर्ष किया। इसके आगे बात करेंगे हम राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण राजस्थान सभी को पता ही होगा, लगभग 7 चरणों में पूरा हुआ था, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की जैसे बात करते हैं मंगल पांडे, झांसी की रानी, अनेक सारे बहुत हुए थे, जिन्होंने अपने देश को या फिर अपने राजस्थान को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था। दोस्तों आगे हम बात करते हैं आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान के अंदर अपना पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण, जिसके अंदर हम आज विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, कैसे कैसे हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी, कौन कौन रियासत मिलना चाहती थी, कौन कौन रियासत नहीं मिलना चाहती थी, इसमें से कौन से राजा ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए, किन्होंने बाद में हस्ताक्षर किए, आगे हम देखते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण। एकीकरण के अंदर 16 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद चल रही थी। उस संसद के अंदर भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 16 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया तथा इस अधिनियम के तहत 14 अगस्त को पाकिस्तान को आजादी मिली तथा 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। अब बात करते हैं इस अधिनियम। इस अधिनियम के तहत रियासतें भारत या तथा पाकिस्तान में मिल सकती, लेकिन बात करते हैं जिस रियासत का जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो तथा उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वह रियासत स्वतंत्र रह सकती हैं। अब बात करते हैं 5 जुलाई 1947 को इन रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग का गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनके सचिव किसको बनाए गए? सरदार अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बनाए गए थे बीबी मेनन को। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण के अंदर सर्वप्रथम कौन अपने हस्ताक्षर करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन सी रियासत मिलना चाहती है, कौन सी रियासत नहीं मिलना चाहती, आगे देखिए। विलय पत्र। विलय पत्र में सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए? तो बीकानेर राज्य के शासक महाराजा शार्दुल सियल ने 7 अगस्त 1947 को, क्या डेट थी? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 7 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। मतलब राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन से शासक थे? बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह थे। अब बात करते हैं आगे। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवेद सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि आज मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। क्या कहा? आज मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उनकी तारीख थी 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम मिलने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और सबसे अंतिम में मिलने वाली कौन सी रियासत थी? धौलपुर। अब बात करते हैं मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह अपना विलय पाकिस्तान में चाहते थे, लेकिन इस बात का खुलासा सोमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र रियासती समाचार पत्र में किया। दोस्तों अब बात करते हैं हम आगे की ओर। हनुमंत सिंह भोपाल के नवाब से मिलकर मारवाड़ रियासत को
पाकिस्तान में मिला। एकमात्र ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। किसके साथ मिलकर? हनुवंत सिंह भोपाल के नवाब के साथ मिलकर मारवाड़ी रियासत को पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद अंत में हनुवंत सिंह ने भी भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब हम कल के लिए बात करेंगे राजस्थान के अंदर कुल कितनी देशी रियासतें थी, देशी ठिकाने थे या फिर कितने। तो बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय राजस्थान के अंदर 19 तो देशी रियासतें थी तथा 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, जिसकी जानकारी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे विस्तृत जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।